Hi kids, कैसे हो मेरे cuties? I really hope you guys are doing super awesome. You know why? Because your friend Gunika, I've been doing really great. Yes guys, it was my birthday last week and I'm really sorry I could not upload any video because this birthday girl was very busy. Yes. एनीवे सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी लेके आई हूँ विच आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. इट इज़ अ वेरी छोटू सी स्टोरी एंड इट इज़ अबाउट आवर फेवरेट लॉर्ड गणेशा. ये ना बहुत छोटी सी स्टोरी है लॉर्ड गणेशा के ऊपर. एंड आपको पता है सुहान मुझसे हमेशा पूछता है, मम्मा व्हाई डज लॉर्ड गणेशा हैव ओनली वन टीथ? Why doesn't he have two teeth? जैसे एलिफेंट के टू वाइट लंबे वाले टीथ होते हैं, एक क्यों है लॉर्ड गणेशा का? So I got a book for him. I thought I will look for answers in that book. जैसे मैंने वो बुक मंगवाई, उसमें एक स्टोरी थी बहुत अच्छी सी, बहुत क्यूट सी, एंड उसमें हमें पता चलता है कि लॉर्ड गणेशा का सिर्फ वन टीथ क्यों है. चले लेट्स स्टार्ट रीडिंग दैट बुक. कम ऑन. Oh wait, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, आपने सब्सक्राइब किया? Did you subscribe to my channel? Yes or no? You should subscribe to my channel because अगर आपने नहीं किया तो आप भूल जाओगे मेरी स्टोरीज देखना और आप मिस कर दोगे. आपको मिस करना है? Yes or no? No? चलो कम ऑन सब्सक्राइब करो, रेड बटन पे क्लिक करो. आस्क योर मामा पापा कि अब तो सब्सक्राइब कर ही दो, हमने ये स्टोरीज देखनी होती है. ऑलराइट, सो आई एम ऑल्सो गोना स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी स्टोरीज सो दैट जिन बच्चों को हिंदी स्टोरीज अच्छी लगती हैं उनके लिए थोड़ा सा और फन हो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग टुडेज स्टोरी. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. मैं स्टोरी बुक दिखा रही हूँ. स्टोरी बुक वही है, इट्स द सेम वन विच आई हैड इन अर्लियर स्टोरी टेलिंग सेशन. सो दिस इज द स्टोरी बुक. It's called Ganesha, the God of Prosperity. Please नहीं मंगवाया तो मंगवा लो, इतनी अच्छी बुक है, you will love it. Amazon पे है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक करो, उसी लिंक से ले लो. ओके, so let's start. The name of the story is Ganesha and his broken tusk. Sage Ved Vyasa was deep in meditation when he suddenly thought of writing an epic. एक बार एक साधु थे जिनका नाम था सेज वेद व्यास. वेद व्यास अपनी मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे भगवान में, एंड सडनली उनको ध्यान आया कि मुझे एपिक मतलब एक कथा लिखनी चाहिए. देखते हैं कौन सी कथा लिखेंगे. लॉर्ड ब्रह्मा, ओनली यू कैन हेल्प मी फुलफिल माई डिजायर, सेड व्यासा टू लॉर्ड ब्रह्मा. जो व्यासा एक साधु थे, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को प्रे किया, लॉर्ड ब्रह्मा एक आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो ये बुक लिखने में. आई वॉन्ट टू राइट एन एपिक बट इट नीड्स टू बी रिटन एट एन unimaginable speed as I recite it, he said to Lord Brahma. Lord Brahma thought for a while and said, I can think of only Lord Ganesha who can stand up to such a monumental task. तो जो साधु थे, वेदव्यास साधु थे, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को कहा कि ये जो मैं बुक लिखना चाहता हूँ ना, ये मैं तभी लिख सकता हूँ अगर इसको एक बहुत ज़्यादा स्पीड पे लिखा जाए. कौन हो सकता है जो मेरी बुक इतनी ज़्यादा स्पीड पे लिखे? लॉर्ड ब्रह्मा भी सोचने लग गए, ऐसा कौन है जो इतनी स्पीड पे बुक लिखते? साधु जी बोलते जाए और वो लिखते जाए. लॉर्ड ब्रह्मा को आइडिया आया. लॉर्ड ब्रह्मा कहते, मेरे दिमाग में तो सिर्फ लॉर्ड गणेशा का नाम आ रहा है. लॉर्ड गणेशा ही ऐसा डिफिकल्ट वाला काम कर सकते हैं. Vyasa, जो साधु थे, he went to Ganesha with his request. Ganesha put forth only one condition before taking on the task. तो जो साधु व्यासा थे वो फाइनली गणेश जी के पास गए. गणेश जी ने उनकी सारी बात सुनी और गणेश जी ने कहा, मैं आपका काम तो कर दूंगा पर मेरी एक शर्त होगी. देखते हैं क्या शर्त रखी उन्होंने. You must not allow my pen to stop even once.
This means that you have to recite without any pause, said Ganesha. Oh my God! गणेश जी ने साधु जी को कहा कि मेरी एक ही कंडीशन है, मेरी ये कंडीशन है कि आप बिना कोई पॉज लिए, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना सांस लिए आप एक बारी में सारी इकट्ठे ही डिक्टेट कर दोगे, मुझे रिसाइट कर दोगे और मैं लिख दूंगा। साधु जी भी सोच में पड़ गए, देखते हैं आगे क्या हुआ। I will recite continuously, but you must not write any words that you do not understand. व्यासा साधु ने कहा गणेश जी को कि मैं तो बोल दूंगा जल्दी जल्दी, पर आप ये ना हो कि जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख दो। आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कुछ भी गलत नहीं लिखना आपने। Ganesha agreed and the two sat down to write the world's longest epic poem, the Mahabharata. Ganesha needed a pen for this divine task. He could not find any, so he broke a part of one of his tusks to use it as a pen. तो अब आए समझ में। जैसे साधु ने कहा कि आपने कुछ गलती नहीं करनी, मैं तो फटाफट बोल दूंगा, गणेश जी भी मान गए। पर गणेश जी सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा पेन चाहिए जिसकी इंक कभी खत्म ही ना हो, मैं लिखता रहूं। साधु जी बोलते रहे और इंक कभी खत्म ना हो। तो गणेश जी ने कहा ऐसा कौन सा पेन हो सकता है। गणेश जी को एक आइडिया आया। गणेश जी ने जो उनके 2 टीथ थे लंबे, उनने एक वो टीथ तोड़ा और उन्होंने कहा अब मैं इससे लिखूंगा, इसकी इंक तो कभी खत्म ही नहीं होगी। Sage Vyasa, he recited without a break while Ganesha understood each verse and he wrote it at the speed of lightning with his sturdy pen, his broken tusk. तो सेज व्यासा ने फटाफट सुनाना शुरू कर दिया और गणेश जी भी फटाफट लिखते रहे एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, बहुत ज्यादा स्पीड से। एंड आपको याद है किससे लिख रहे थे वो? यस, विद स्टर्डी पेन। कौन सा पेन? उनका टूटा हुआ दांत, विद हिज ब्रोकन टस्क। एंड दैट्स हाउ उनका एक दांत टूट गया, एक दांत रह गया, क्योंकि उन्होंने अपने एक दांत से सबसे लंबी बुक लिखी जिसका नाम है महाभारत। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? थी ना ये छोटी सी स्टोरी? Yes, I really hope you liked it. If you did, do let me know. Do leave a heart. And guys, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी मामा को बोलो इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं तो दिस इज द नेम, ट्रायोलॉजी विद गुनिका। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपका मन है हम बात कर सकते हैं। So guys, keep in touch, keep reading books, keep buying them for yourselves because books are our best friends. Yes guys, thanks so much for watching. You cuties are the best. Bye bye.